हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप अप। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं अहमद स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टेप अप में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूं। वो हमारा टॉपिक रहेगा ईंट भट्टों से रिलेटेड अकाउंटिंग। ये जो ब्रिक्स उद्योग होते हैं, जहाँ पे ईंटें बनाई जाती हैं, ब्रिक्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसकी अकाउंटिंग हमें कैसे करनी होती है, क्या प्रोसीजर होता है, क्या उसके कच्चे माल्स या रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज होते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, कैसे जो ईंट है वो बनाई जाती है, उसका प्रोसीजर क्या होता है, वो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों। और ये मैंने काफी मेहनत से आप लोगों के लिए ये टॉपिक्स तैयार किए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो नया वीडियो है, नया ट्यूटोरियल है, कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा इसमें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो के अंत में लाइक, कमेंट और शेयर करके जुड़ जाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भी जो ईंट भट्टों का जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है, कैसे स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट करना होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको पता होगा कि भी कच्चा माल खरीदा जाता है। बिना कच्चे माल के तो कोई भी चीज बनाना इम्पॉसिबल है। तो ब्रिक्स बनाने के लिए, ईंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले जो है कुछ कच्चे माल जो है रॉ मटेरियल वो परचेज करने होते हैं। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा सॉइल, या जिसको अपन क्ले बोलते हैं, मिट्टी वगैरह। वो आपको परचेज करनी होती है, या आप अपने खेत में से भी यूज कर सकते हो। अगर आपका खेत है तो वहां से भी यूज कर सकते हो। फिर होता है कोल, यानी कि कोयला। ये भी आपको रॉ मटेरियल के रूप में खरीदना होता है। पानी की आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको परचेज करना होता है। या आपके पास अगर खेत है, खेत में पानी है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ऑयल एंड ग्रीस, क्योंकि मशीनें होती हैं उसमें, वो भी यूज करना होता है। मशीनों से भी हम कभी कभी क्या करते हैं कि भाई जो क्ले होता है, जो मिट्टी होती है, उसको गूंथा जाता है, उसको बनाया जाता है। क्ले तैयार करने के लिए जो सोइल होती है, मिट्टी होती है, उसमें पानी मिलाया जाता है और उस दोनों चीजों को मिक्स किया जाता है अच्छी से। तो उनको मिक्स करने के लिए मशीनों का यूज किया जाता है, तो उसमें ये ग्रीस वगैरह, ऑयल वगैरह यूज होते हैं। ठीक है ना। तो जो हमारे क्ले होती है उसको बनाने के लिए अपन ज्यादातर चिकनी मिट्टी का यूज करते हैं, या अपन दोमट मिट्टी का भी यूज कर सकते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग चिकनी मिट्टी होती है, क्योंकि ये आसानी से आकार ले लेती है। इसमें प्लास्टिसिटी मिलाया जाता है जो टिकाऊ और मजबूत होती है। ठीक है ना। नदी या तालाब के किनारे की मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है ईंट वगैरह बनाने के लिए। जो दोमट मिट्टी होती है, इसमें अपने चिकनी मिट्टी प्लस बालू दोनों होते हैं इसमें। दोमट मिट्टी में बालू, रेत और चिकनी मिट्टी, इससे बनी हुई ईंटें अच्छी क्वालिटी की होती है, अच्छी गुणवत्ता की होती है, जिसमें दरारें वगैरह कम पड़ती है। जो ज्यादातर दोमट मिट्टी की क्वालिटी जो होती है काफी हाई होती है। वही ज्यादातर अपन चाहे तो यूज कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी की बनाने के लिए, बट रेट हाई हो जाता है। शुद्ध चिकनी मिट्टी में अगर ईंट मिलाओ तो सुखाने पर दरारें आ सकती है। ठीक है, इसलिए इसमें अक्सर थोड़ी बालू या कसारी मिट्टी मिलाई जाती है। दरारें ना आए इसलिए अपन बालू, रेत या कसारी मिट्टी भी मिलाते हैं। जैसे अब सोना होता है, अगर प्योर सोना बनाओगे तो वो नहीं बनेगा कभी भी, इसलिए उसके साथ अपन क्या कर सकते हैं, थोड़ा मेटल वगैरह यूज कर सकते हैं। वैसे इसी प्रकार से प्योर कोई भी चीज होती है वो प्योर नहीं बनती है, उससे कोई भी प्रोडक्ट प्योर नहीं बनेगा, उसमें कोई ना कोई एक्स्ट्रा अपन को प्रोडक्ट ऐड करना ही पड़ता है। ठीक है ना। तो ये होता है। तो इसमें और भी चीजें यूज होती है। मिट्टी में कौन कौन सी चीजें मिलाई जाती है? सैंड यानी कि बालू, रेत, राख वगैरह मिला सकते हो, चूना मिला सकते हो, लोहा ऑक्साइड होता है, लकड़ी की भस्म होती है ना, भूसी बोलते हैं जिसको, जो फायरिंग में ईंधन के रूप में मदद होती है। और जो लोहा ऑक्साइड होता है वो ईंट को लाल रंग देने के लिए ज्यादातर यूज होता है। तो ये चीजें भी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। ठीक है ना। तो इसलिए अपन ग्रीस और जो ऑयल होता है वो अपन यूज करते हैं मशीनों के लिए, क्योंकि इनको मिक्स करना होता है। ठीक है ना। वो आप मशीनों से ही बनाते हो ज्यादातर। तो उस मशीनों को बनाने के लिए, कंटिन्यू रख रखाव के लिए, उसमें ऑयलिंग एंड ग्रीसिंग की जाती है, वो भी यूज होता है इसमें। ठीक है, बाद में क्या होता है, अपनी जो ईंट है वो बन के तैयार होती है। ठीक है ना। लास्ट प्रोडक्ट हमारा ईंट होता है, उसमें लेबर वगैरह भी चार्ज होता है, वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ठीक है। तो ये मेन उसमें मेटेरियल यूज होते हैं, सोइल या क्ले, कोल, वाटर, ऑयल एंड ग्रीस। ये सारी चीजें यूज होती है। ठीक है। अब ईंट उत्पादन की प्रक्रिया क्या है? स्टेप वन है प्रिपरेशन ऑफ क्ले, यानी कि मिट्टी में पानी मिलाकर गूंथा जाता है। जो मैंने आपको बताया था ना अभी, कि भाई अगर हमें क्ले बनानी है तो मिट्टी जो भी है, चाहे वो दोमट मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है ना, उसमें पानी मिलाकर उसको गूंथा जाता है। तो सबसे पहले ये इसका प्रोसीजर होता है। ठीक है। उसमें चूना भी मिलाया जाता है, उसमें बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई थी, वो सब मिक्स कर सकते हैं आप। ठीक है ना। तो ये तो होता है अपना फर्स्ट स्टेप की प्रिपरेशन ऑफ क्ले। क्ले तैयार होने के बाद उसकी मोल्डिंग की जाती है। मोल्डिंग मतलब एक सांचा होता है एक ईंट का,
ये जो पत्थर होता है ना, ईंट बनाई जाएगी, उसका एक सांचा होता है। सांचे में क्या होता है, उस क्ले को डाला जाता है, उसको उसका एक आकार दिया जाता है, उसका एक रंग, एक रूप दिया जाता है उसको, वो बोलते हैं अपने मोल्डिंग। सब कंपनी के, हर उद्योग के अलग अलग नाम से मोल्डिंग बनी हुई होती है, अलग अलग साइज की बनी हुई होती है ना, वो आप उसमें सांचे में डालते हो। सांचे में डालने के बाद ये उसको क्या करा जाता है, सुखाया जाता है, ड्राई किया जाता है नेचुरल तरीके से, धूप में सुखाया जाता है उसको कई दिनों तक, है ना। आपने देखा होगा आप अगर किसी भी ईंट भट्टे की फैक्ट्री से या रास्ते से अगर आप जाते हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि ईंटें बिछी हुई होती हैं जगह जगह। तो जो आपने मोल्डिंग की है ईंट का, अगर आपने एक सांचा तैयार करके उसको अलग से आपने अलग अलग जगहों पे आपने बिछा दिया है, तो उसको ड्राई किया जाता है नेचुरल तरीके से, सूरज की किरणों से, है ना, दिन रात को सूखती है। चौथा स्टेप, लास्ट स्टेप होता है उसका बर्निंग। उन धूप में सूखी हुई ईंटों को कलेक्ट किया जाता है, और जो चिमनी होती है बहुत बड़ी, है ना, चिमनी के पास में रूम से बने हुए होते हैं अलग अलग, रूम के अंदर उनको रखा जाता है। ठीक है, और क्या किया जाता है, उनको जलाया जाता है, बर्न किया जाता है, कोयलों से, भूसे से उनको बर्न किया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होती है, वो ईंटें पक के तैयार हो जाती है अच्छी तरीके से। बाद में उनको ठंडा होने के बाद वापस निकाल दिया जाता है और जचा दिया जाता है। ये इनका एक प्रोसीजर होता है दोस्तों, ईंट बनाने का सिंपल प्रोसीजर होता है। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, फिर भी अकाउंटिंग देख लेते हैं कि कैसे अकाउंटिंग करनी होती है। प्रोसीजर तो हमारा समझ में आ गया होगा आपको, एक प्रोसीजर होता है। ठीक है, मिट्टी होती है, सॉइल होती है, कोयला या भूसा होता है, उसको जलाने हेतु यूज होता है ना। कोयला नहीं मिलाया जाता उसमें, क्ले में मिट्टी ही होती है। ठीक है ना, राख होगी या तो वो मिट्टी होगी। ठीक है ना, पानी, मजदूरी लगती है, तेल और ग्रीस यूज होती है। ठीक है ना, ये सारी चीजें हमारी मेनली यूज होती है। ठीक है, तो अगर अपन एक ईंट बनाए, तो 1,000 ईंट बनाए, तो 1,000 ईंट बनाने में दोस्तों लगभग 3.5 टन तो मिट्टी या क्ले लग जाता है। कोयला और भूसा 250 से 300 किलोग्राम लग जाता है। पानी 500 से 600 लीटर लग जाता है। मजदूरी 2,000 रुपये प्रति 1,000 ईंट पर, 1,000 ईंट पे 2,000 रुपये चार्ज करते हैं वो अलग अलग रेट हो सकता है। तेल और ग्रीस 1-2 लीटर अपन यूज कर सकते हैं। तो ये 1,000 ईंट बनाने का है। आप चाहे एक बनाओ, 100 बनाओ, 10,000 बनाओ, वो कैलकुलेट उस हिसाब से। ठीक है। तो हमने क्या करा है, अप्रैल 2025 में 10,000 ईंटें बनाई हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, उनको खरीदना पड़ेगा, कच्चा माल जो भी है उनको हम खरीद लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंपनी है श्रीराम ब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से मैंने फर्म बना रखी है। आप फर्म कोई भी बना लेना अपने अकॉर्डिंग। ये मैं एंट्री करके नहीं बताऊंगा कि कैसे फर्म बनानी होती है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि भी कैसे कच्चा माल खरीदना होता है, उस कच्चे माल से हमें कैसे ईंटें बनानी होती है, वो मेरा प्रोसीजर रहेगा आज का। ठीक है। अब मैंने खाते कौन कौन से खोले, आइटम कौन कौन से खोले, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं अल्टर में आऊंगा, लेजर्स में आऊंगा। लेजर्स में मैंने सबसे पहले एक तो कैपिटल का खाता दोस्तों खोल रखा है यहाँ पे, ये कैपिटल भी लगानी पड़ेगी। दूसरा कैश का तो खुला हुआ होता है। सीजीएसटी का मैंने खोल दिया। लेबर चार्ज का मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है। एक्वा वाटर सप्लाई, इनसे हम पानी खरीदेंगे। भारत पेट्रोलियम, इससे हम ग्रीस और ऑयल खरीदेंगे। कोल इंडिया ट्रेडर से हम कोयला खरीदेंगे। सीयू कंस्ट्रक्शन से हम जो हमारा मिट्टी वगैरह होता है ना, सॉइल वगैरह होता है, वो हम परचेज करेंगे। और शिव लैंड सप्लायर से हम क्या करेंगे, उनको बेचेंगे। ठीक है, अब मेरे को देखना पड़ेगा ये क्रेडिटर है या डेटर, वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। शिव कंस्ट्रक्शन हमारा डेटर है, इनको हम बेचेंगे। ठीक है, और जो श्याम लैंड सप्लायर्स है, इनसे हम मिट्टी वगैरह खरीदेंगे, सॉइल वगैरह खरीदेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारे क्रेडिटर हो जाएंगे। बाकी परचेज और सेल के वही कॉमन लेजर है, जैसे आप खोलते आए हो उसी तरीके से करेंगे, कोई इसमें डिफरेंसेस नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गए हमारे लेजर्स वगैरह। अब आ जाते हैं स्टॉक आइटम्स, जिसमें मैंने दो ग्रुप बना रखे हैं, दो क्या तीन ग्रुप बना रखे हैं। फिनिश गुड्स, इनडायरेक्ट मटेरियल और रॉ मटेरियल। ठीक है, कच्चा माल जैसे सॉइल हो गया, कोयला हो गया और वाटर हो गया, ये तो तीनों जाएंगे रॉ मटेरियल में। इनडायरेक्ट मटेरियल में जाएंगे हमारे ऑयलिंग और ग्रीसिंग, ये दोनों चीजें। और फिनिश गुड्स में हमारा चला जाएगा ब्रिक्स। ठीक है ना, ईंट। फिर हमारे जो स्टॉक आइटम है उसमें हमने कोल का, कोल का इंजन ऑयल, ग्रीस, सॉइल या क्ले और वाटर टैंकर सप्लाई। ठीक है, ये जो कोल है इसका रॉ मटेरियल रखा है मैंने, टन में इसका मैंने यूनिट रखी है। ठीक है, HSN कोड 2701 और 5% इस पे जीएसटी लगेगा। नेक्स्ट है हमारा इंजन ऑयल,
इसको मैंने इनडायरेक्ट मटेरियल में रखा है। इसका जो यूनिट रहेगी वो लीटर रहेगी, सिर्फ एक ही यूनिट रही है मैंने लीटर। आप चाहो तो मिलीलीटर भी ले सकते हो, यहाँ से कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, आप चाहो तो एमएल भी ले सकते हो। ठीक है, एच एस रिकॉर्ड 2710 और इस पर 18% हमारा जीएसटी चार्ज होगा। ग्रीस, ये भी किलोग्राम में ले रखा है मैंने, इस पे भी 18% जीएसटी लग रहा है। 2710 इसका एच एस कोड है। सॉइल एंड क्ले, टन और किलोग्राम में ले रखा है मैंने, 1000 kg बराबर 1 टन होता है। ठीक है, पे 0% होता है, मिट्टी पे किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, एग्जेम्प्ट रखना है। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जेम्प्ट रखना है। और जो वाटर टैंक है उसमें भी कोई टैक्स हमारा नहीं लगता है। बोतल खरीदोगे इस हिसाब से जाहिर सी बात है, जो भी आपने बोतल आप खरीदते हो उस पर तो टैक्स देखो लगेगा लगेगा, ब्रांड पे, है ना। बट अगर आपने मान लो नहर से और बावड़ी से अगर आप लेके आए हो, कहीं से भी आपने पानी लिया है, तो फिर कोई चार्ज आपको देना नहीं होता है। ठीक है, तो ये मैंने लीटर में लिया है, इसको भी रॉ मटेरियल में रखा है। तो ये तो हो गया हमारे कच्चे माल। अब इनको मैं खरीद लेता हूँ, तो वाउचर में आता हूँ, F9 में आता हूँ। ठीक है, खरीद रहे हैं हम किससे, अलग अलग पार्टियों से खरीद रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं श्याम लैंड सप्लायर से, ये इसका बिल नंबर है। SSSLS, ये मैं यहाँ से कॉपी करके सप्लाई इनवॉइस नंबर में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, एक चीज और मैं कर लेता हूँ, वाउचर जो है उसको मैं सेट कर देता हूँ पहले। तो थोड़ी कमी है, वैसे ही सेल्स के कर देते हैं। सेल्स को मैंने मैनुअल ले रखा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया हमारा सप्लाई इनवॉइस नंबर। पार्टी हमारी श्याम लैंड सप्लायर्स। ठीक है, यहाँ से हमें परचेज वाउचर में, परचेज लेजर में परचेज का खाता सेलेक्ट करना है। और वन बाय वन ये है हमारा स्टॉक आइटम जो हम खरीद रहे हैं, कच्चा माल सॉइल, तो हमने ले लिया यहाँ से SOIL सॉइल। ठीक है, कितना खरीद रहे हैं, 35 टन। 300 रुपये टन के हिसाब से 10,500 रुपये इसकी वैल्यू बनती है, और कोई भी टैक्स इस पे नहीं लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्वांटिटी में डालेंगे 35 टन और 300 रुपये टन के हिसाब से। कंप्लीट, इसमें कोई टैक्स नहीं लगाना, बस इसको न्यू रेफरेंस देते हुए सेव कर लेंगे। ये हो गया हमारा सॉइल परचेज। फिर 2 अप्रैल को हमने कोल इंडिया ट्रेडर से हमने 2.8 टन कोल खरीदा है 20,000 रुपये टन के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे F2 दबाएंगे, डेट चेंज करेंगे। ठीक है, और बिल नंबर क्या है हमारा, बिल नंबर है हमारा ये CIT। ठीक है, इसको कॉपी पेस्ट मारा मैंने, कोल इंडिया ट्रेडर्स परचेज, और यहाँ से ले लिया हमने कोल 2.8। ठीक है, और 20,000 रुपये रेट है इसका, तो 56,000 रुपये हो गए। इस पे हम लगा देंगे CGST और NGST। तो टोटल बिलिंग होगी हमारे 58,000 रुपये की, दो इसने यहाँ पे बता रखा है हमें, 58,000 रुपये की बिलिंग होगी। 1414 हमारा CGST NGST लग जाएगा, 56,000 रुपये टैक्सेबल वैल्यू है, 250 इस पे हमारा टैक्स लग के 58,800 रुपये वैल्यू होगी। ठीक है, तो भी न्यू रेफरेंस लेते हुए सेव कर लेंगे। नेक्स्ट बिल है हमारा, पानी हमने खरीदा है 3 अप्रैल को एक्वा वाटर सप्लाई से, तो F2 दबा के हम डेट चेंज करेंगे। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर में जो यहाँ पे इनवॉइस नंबर दे रखा है वो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट मारेंगे। पार्टी नेम में ले लेंगे मैसर्स एक्वा वाटर सप्लाई। ठीक है, और यहाँ से परचेज का लेजर सेलेक्ट करते हुए वाटर टैंक हमने 6,000 लीटर मंगाया है, 1.5 रुपये लीटर के हिसाब से। ठीक है, ये लो, और इसमें भी कोई टैक्स हमें नहीं लगाना है। एग्जाम लेते हुए इसको सेव करेंगे। ये लो, तीसरी चीज हो गई। फिर क्या किया है, हमने मजदूरी का भुगतान किया है 20,000 रुपये से लेबर चार्ज का। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, F5 में आओगे, डेट चेंज करोगे 4 अप्रैल। लेबर चार्ज को मैंने डायरेक्ट एक्सपेंस में रखा है दोस्तों। ठीक है, इसमें GST वगैरह सब नॉट एप्लीकेबल कर देना। 20,000 रुपये हमने 10,000 ईंट बनाने के दिए। ठीक है, कैश, ये लो। तो यहाँ पे नरेशन में लिख सकते हैं अपने, being wages paid to laborers for production of 10,000 bricks। ठीक है, ये लो, ये भी होगी एंट्री, सिंपल एंट्रीज है। फिर तेल और ग्रीस खरीदा है हमने 6 अप्रैल को, तो F2 दबा के 6 तारीख डालें, F9 में आ जाए परचेज वाउचर में, और ये हमारा बिल नंबर है, कॉपी पेस्ट हमारा। और खरीद रहे हैं हम भारत पेट्रोलियम से, चलो भारत पेट्रोलियम सेलेक्ट करा, यहाँ पे ले लिया मैंने इंजन ऑयल। इंजन ऑयल कितना है, 2 लीटर, 300 रुपये लीटर।
ठीक है। और ग्रीस 1 kg 250 रुपये kg, और इस पे हमारा जीएसटी और जीएसटी लगा, तो टोटल बिल हो गया हमारा 1003 का। ठीक है। ये ये तो हमने सारे रॉ मटेरियल खरीद लिए, कच्चे माल सारे खरीद लिए, और लेबर को हमने पेमेंट भी दे दी। अब बनाओ भाई। ठीक है, कैसे बनाएंगे? ये रख, ये सबका एचएसएन वगैरह और ये दे रखा है इसने। ठीक है, स्टॉक आइटम का डिटेल वगैरह दे रखी है। अब हमें क्या करना है? परचेज करना है। ठीक है, सारी परचेज की डिटेल दे रखी है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऊपर ही ऊपर अगर हम आते हैं, दोबारा ऊपर आना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो यहाँ पे बता रखा है कि भाई 10,000 ईंट बनाने में, ठीक है, मिट्टी जो है वो 35 टन लग जाएगी, कोयला 2.8 टन पूरा का पूरा जाएगा, पानी 6,000 लीटर, और मजदूरी 20,000 रुपये। तो ये अब हमें क्या करना है, जो हम ब्रिक्स बना रहे हैं ना, ईंट, उसका एक अलग से आइटम बनाना पड़ेगा हमें। ठीक है ना? तो बैक आओ, रेट में आ जाओ, आइटम में आ जाओ, और आप क्या बना रहे हो? ब्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमारा ब्रिक्स है, तो यहाँ से कॉपी करेंगे और पेस्ट मारेंगे, और इसका जो ग्रुप रखेंगे, हम रखेंगे फिनिश गुड्स। इसको डाल देंगे हम नोज में, और अल्टरनेट यूनिट ले लेंगे नो। ठीक है ना, क्योंकि सीधी सी बात है, हम किसी से इंडिया मंगाते हैं, 10,000 इंडिया भेज दो भाई, 20,000 भेज दो, 5,000 भेज दो, 50,000 भेज दो। किलोग्राम ग्राम में थोड़ी होती है इंडिया, इसलिए यहाँ पे किलोग्राम ग्राम नहीं लेना है, ना टन लेना है। ठीक है, नोज ही लेना है। अब यहाँ पे सेट कंपोनेंट्स ऑप्शन आ रहा है, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप F12 दबाएंगे, और यहाँ पे देखिए आप, ये वाला ऑप्शन जो है इसको आपको यस करना होता है। ठीक है, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिलो मटेरियल, पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको आपको यस करना होता है। ठीक है, जैसे आप यस करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप यस करेंगे वाई दबा के, और यहाँ पे आप डालेंगे नेम ऑफ बिलो मटेरियल, वो में डालिए ब्रंट ब्रिक्स। यहाँ पे मैंने यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग डाल दी 10,000 ईंटें। सीधी सी बात है, 10,000 ईंटें बनाओ। ठीक है, 10,000 ईंटें बनाने में हमारा जो सॉइल है वो कितना लग रहा है भाई, वो पूरा का पूरा हमारा 35 टन चला जाएगा, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा 35 टन लिखना है। ठीक है, फिर है हमारा कोयला, यानी कि कोल 2.8 टन पूरा लग जाएगा। फिर है वाटर 6,000 रुपये लीटर, सॉरी 6,000 लीटर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे इंजन ऑयल 2 लीटर, और ग्रीस 1 लीटर, यानी कि 1 kg। ठीक है, तो ये हमने इसमें रॉ मटेरियल्स ऐड कर दिए कि भी 10,000 पीस जो है हमारे ईंट को बनाने में, जो सॉइल है वो 35 टन, कोल 2.8 टन, वाटर 6,000 लीटर, इंजन ऑयल 2 लीटर, और ग्रीस 1 kg यूज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप सेव कर लेंगे। इसका जो एच एस है वो 6901 है, और इस पर 18% हमारा जो जीएसटी वो चार्ज होने वाला है। ठीक है, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसकी एंट्री करनी है। ठीक है, उसके लिए हमें एक वाउचर की जरूरत पड़ेगी, वो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो अल्टर में आके, वाउचर टाइप में आके आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नल के नाम से मैंने एक जो है वाउचर तैयार कर रखा है। तो आप यहाँ पे एंटर मारेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या क्या किया है। इसका जो ग्रुप मैंने रखा है वो रखा है स्टॉक जर्नल, और लास्ट में जो थर्ड ऑप्शन है यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको मैंने यस किया है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है ना, अब हम आ जाते हैं बैक, और आ जाते हैं वाउचर में, अल्ट के साथ S7 आपको प्रेस करना है। ठीक है ना, और यहाँ पे लेना है आपको पहला पहला ऑप्शन जो आपने नया वाउचर बनाया था, ब्रिक्स मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जो भी डेट है वो आप यहाँ से डेट डालेंगे, नेम ऑफ प्रोडक्ट में आप डालेंगे ब्रंट ब्रिक्स, और यहाँ क्वांटिटी में डालेंगे 10,000 पीस। ठीक है, 10,000 नोट, तो ये अपने आप सारा खा लेगा। ठीक है, तो आपने खाता खोलते वक्त मैंने डिफाइन किया था। इतना होने के बाद टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट में आप लेबर चार्ज डाल देंगे 20,000 रुपये। तो हमारे लिए एक जो ईंट है, एक पीस ईंट का, वो 9 रुपये 64 पैसे का पड़ रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, 9 रुपये 64 पैसे। टोटल वैल्यू है उसकी 96,350। ठीक है, ये है 96,350। ठीक है, तो ये जो है हमारा 10,000 पीस बन के तैयार हो चुके हैं। अब आप स्टॉक समरी में आके देख लें, तो यहाँ पे आपको 10,000 पीस दिखाई दे रहा है, हमारा कच्चा माल सारा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये तो हो गया मैन्युफैक्चर कैसे करनी है। ठीक है, अब आ जाता है सेल्स। सेल्स कैसे करेंगे, F8 में आएंगे।
ठीक है, बिल नंबर क्या है हमारा, ये बिल नंबर है। ठीक है, और डेट है हमारी 10 अप्रैल को बेच रहे हैं, शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी। ठीक है, और यहाँ से ले लिया मैंने 10,000 ईंट, 10 रुपए के हिसाब से मैं उसको बेच रहा हूँ। ठीक है, बस इस पे जीएसटी और एनजीएसटी लगा देंगे, 1,18,000 का हमारा टोटल बिल बन जाएगा। ठीक है, ये लो, ये नरेशन भी न्यू रेफरेंस लेते हुए आपको यहाँ पे सेव करना है, ये लो। ठीक है, स्टॉक भी हमारा नील हो चुका है, अब हमारे पास अब कोई भी ईंट नहीं बची है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, कच्चा माल दोबारा से खरीदना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉक में लाना पड़ेगा। फिर हमने क्या करा है, पैसा ले लिया 15 अप्रैल को, तो हम वाउचर में जाएंगे, F6 डेट चेंज करेंगे 15 अप्रैल। ठीक है, और जो शिव कंस्ट्रक्शन कंपनी है उससे हमने 1,18,000 रुपये ले लिए हैं। कैसे लिए हैं भाई, बैंक से। ठीक है, ये आप इसमें नरेशन मेंशन कर देंगे आप। ठीक है, ये तो अब हुआ क्या है इसमें, हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है वो देख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में आके। ये देखो, परचेज हमारी थी 76,350 की। ठीक है, 76,350, और टैक्स वगैरह जो है हमारा 2,953 रुपये लगा था। 20,000 की हमारी वेजेस थी। ठीक है, 1,00,000 रुपए का हमने बेचा है। ठीक है, तो टोटल जो हमारी इसमें इनकम जनरेट हुई है 3,650 रुपये, क्योंकि 1,00,000 में हमने बनाया, 96,350 में हमने, सॉरी 96,350 में बनाया सारा एक्सपेंसेस वगैरह काउंट करके, और 1,00,000 रुपए में बेच दिया। ठीक है, तो टोटल 3,650 रुपये हमारी अप्रोक्स इनकम हो गई है। गवर्नमेंट को टैक्स कितना देना है, वो देना है हमें 15,043 रुपये। ठीक है, क्यों, क्योंकि में क्या सीन हुआ है, कि भाई माल इन करते वक्त तो हमने 2,953 रुपये का टैक्स पे किया था, और माल बेचते वक्त हमने 18,000 टैक्स कलेक्ट किया, तो जाहिर सी बात है आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा ना फिर। ठीक है ना, वापिस रिफंड हो जाता है, कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमें क्या करनी होती है, अकाउंटिंग ट्रिक्स की करनी होती है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।